दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं तथा यह शाश्वत सत्य है कि जो भी इस दुनिया में जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है, वह चाहे प्राणी हो या कोई पेड़ पौधा हो। जो भी इस दुनिया में आपको दिख रहा है उसे एक दिन नष्ट होना ही है। दुनिया के हर इंसान के मन में कभी न कभी यह प्रश्न अवश्य उठता है। आपके मन में भी यह प्रश्न अवश्य उठा होगा कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है? जब भी मन में मृत्यु का ख्याल आता है या किसी शव यात्रा को गुजरते हुए देखते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर यह मृत्यु है क्या होता है मरने के बाद। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि मृत्यु के बाद आखिर आत्मा का क्या होता है, वह कहाँ जाती है। जय सनातन साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मरने के पश्चात जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे दो यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह आत्मा वहीं रहता है तथा धर्म के अनुसार किए गए पिंडदान एवं श्राद्ध कर्मों से आत्मा को इतनी शक्ति प्राप्त होती है कि वह अपनी बैकुंठ के यात्रा प्रारंभ कर पाए। इसलिए हिंदू धर्म में श्राद्ध कर्म तथा पिंडदान का विशेष महत्व है। 13 दिन बाद वह आत्मा फिर यमलोक की यात्रा करता है, जिसमें उस आत्मा को सालों लग जाते हैं तथा उसी श्राद्ध कर्म से उसे यह यात्रा करने में सफलता मिलती है। साथियों, हिंदू पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्च मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। यह यात्रा निर्धारण मनुष्य के कर्म के अनुसार उसे दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अच्छे कर्म करें जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। एक प्रश्न यह भी उठता है कि मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है। तो दोस्तों, हिंदू पुराणों में इसका भी साफ साफ वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। जब शरीर छूटता है तो व्यक्ति के साथ क्या होता है, यह सवाल सदियों पुराना है। इस संबंध में जनमानस के चित्त पर रहस्य का पर्दा आज भी कायम है, जबकि इसका हल खोज लिया गया है। फिर भी यह बात विज्ञान सम्मत नहीं मानी जाती क्योंकि यह धर्म का विषय है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मुख्यतः 3 तरह के शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह स्थूल शरीर छोड़कर पूर्णतः सूक्ष्म में ही विराजमान हो जाता है। सूक्ष्म शरीर के विसरित होने के बाद व्यक्ति दूसरा शरीर धारण कर लेता है, लेकिन कारण शरीर एक बीज रूप है जो अनंत जन्मों तक हमारे साथ रहता है। तो यह है आत्मा का रहस्य जो कि हिंदू शास्त्रों में मिलता है।
दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह विचार पसंद आया होगा और आपसे यह विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सनातन, जय श्री राम।